हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जी आशा है आप सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 क्रिया एवं काल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। क्रिया से कार्य के होने या करने का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे है। क्रिया का अर्थ है कार्य करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे माता जी कपड़े धो रही है, तो माता जी क्या कर रही है? धो रही है। आगे अमन खाना खा रहा है। प्रश्न आता है अमन क्या खा रहा है? तो वो खाना खा रहा है। ठीक है, आगे है विजय सो रहा है और रवि दूध पी रहा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कार्य की होने का बोध करा रहे हैं, अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, लेना, देना, जाना, भेजना, देगा, लेगा, दिया, गया, आया आदि। ठीक है, आगे है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया की मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया धातुओं से बनती है। धातुओं के अंत में ना लगाकर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे धातु में क्रिया जोड़ी, धातु है हमारे पास लिख, लिखना, लिख में हमने ना जोड़ा तो शब्द बना, क्रिया बनी हमारी लिखना। उसी तरह है दौड़ में अगर हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बनती है हमारी दौड़ना। फिर है जा में ना जोड़ा तो जाला, खेल में ना जोड़ा तो खेलना। उसी तरह है पढ़ में ना जोड़ा तो पढ़ना, बैठ में ना जोड़ा तो बैठना, और नहा में ना जोड़ा तो नहाना, और गा में ना जोड़ा तो गाना। ठीक है, फिर है क्रिया के भेद। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक है सक्रियक क्रिया, दूसरी है अक्रियक क्रिया। सक्रियक क्रिया चलिए पढ़ते हैं किसे कहते हैं। इस क्रिया के साथ इसका कर्म जुड़ा होता है, इसलिए इसे सक्रियक क्रिया कहते हैं। जैसे गाय घास खाती है। ठीक है, आगे है वह ठंडा पानी पीता है। ठीक, फिर है अक्रियक क्रिया। इस क्रिया के साथ इसका कर जुड़ा नहीं होता, इसलिए इसे अक्रियक क्रिया कहते हैं। जैसे गाय खाती है, राम दौड़ता है और बच्चा रोता है। ठीक, आगे है क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के अन्य भेद में है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे अमन सड़क पर चलता जा रहा था, रवि पढ़ता रहता है। इन वाक्य में चलता जा रहा था, वह पढ़ता रहता है में संयुक्त क्रियाएं हैं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से उस कार्य को करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मम्मी ने रिया से कपड़े धुलवाए। ठीक है, आगे है पापा ने रवि से अखबार मंगवाया। तो ये हो गई हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है काल। काल किसे कहते हैं? काल से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं।
काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। जैसे मानसी लिख रही है, रोहित विद्यालय गया था, पिताजी दफ्तर जाएंगे। आगे है वर्तमान काल। काल के इस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। जैसे पापा बाजार जाते हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ। आगे है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? काल के इस रूप से क्रिया के मूलभूत बीते समय में होने का बोध होता है। जैसे मैं तुम्हारे घर गया था। आगे राजा ने खाना खा लिया था। फिर है भविष्य काल। काल के इस रूप से क्रिया के भविष्य अर्थात आने वाले समय में होने का बोध होता है। जैसे राधा नवचेगी, रोहन खाना खा लेगा और तुम बाजार जाओगे। ठीक है, तो बताइए बच्चों, आपने इस पाठ से क्या जाना? तो हमने जाना, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के अनेक रूप होते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किसी अन्य के साथ नहीं कर सकते। आगे क्रिया के अनेक रूपों में जो रूप मूल होता है उसे मूल क्रिया कहते हैं। इस तरह बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।